नमस्कार। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3 को चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखते हैं। बहुत से क्वेश्चनों को जैसे पूरी संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। तो पूरी संख्या को जब 2 भाग में बांटते हैं तो एक हो जाता है वास्तविक संख्या और एक हो जाता है अवास्तविक संख्या, जो पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। इसी तरह से अब सभी संख्या को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और सब परिवर्तन के आधार पर इसको अलग अलग बताए हैं। तो देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो मूल संख्या और व्युत्पन्न संख्या होता है। बनावट के आधार पर परमेय और अपरमेय होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के दौरान ही हम लोग समझते चलेंगे। चलिए लिखें, बनावट के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है? बनावट के आधार पर संख्या कितनी प्रकार की होती है? जिस संख्या का प्रयोग गिनती में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जिस संख्या का प्रयोग गिनती में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन, गिनती की संख्या सदैव कैसे होती है? गिनती की संख्या सदैव कैसे होती है? 4था नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या कहलाती है कब? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है कब? ऋणात्मक संख्या का प्रयोग कहाँ होता है? 5वां नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक संख्या का प्रयोग कहाँ होता है? 6ठा नंबर क्वेश्चन, शून्य क्या है? 7वां, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? 8वां, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होती है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होती है? 9वां, 1 से लगातार 12 तक की संख्या को आप क्या कहेंगे? 1 से लगातार 12 तक की संख्या को आप क्या कहेंगे? 10वां, 1 से लगातार 21 तक की संख्या को आप क्या कहेंगे? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।